हेलो बच्चों, 7th क्लास का जो है ये 6th लेसन है आपका। आपको पीडीएफ भेजी थी ना इसकी क्वेश्चन आंसर की बच्चों। अब इसको जो है देखो समझाऊंगी आपको, ठीक है ना। प्राथमिक उपचार क्या है ना। प्राथमिक उपचार क्या होता है? आपके जो सामने अचानक व्यक्ति, पशु या पक्षियों को चोट लग जाती है, वो तत्काल जो हो जाता है उसे प्राथमिक उपचार कहा जाता है। इस प्रकार हमने जाना है कि किसी भी घायल व्यक्ति या बीमार व्यक्ति को अस्पताल में पहुंचाने से पहले उसकी जान बचाने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं, उसकी सहायता, उसके लिए कोई भी मदद कर सकते हैं, उसे प्राथमिक उपचार कहा जाता है। यानी कि जैसे कोई अचानक कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है बच्चों, उसके लिए आप क्या करेंगे? अचानक हुआ ना, अचानक होने के बाद में उसका क्या हुआ? प्राथमिक उपचार आपने किया, करवाया, है ना बच्चों। प्राथमिक उपचार के लिए हम प्राथमिक उपचार की पेटी का होना जरूरी है, वह अति आवश्यक है। क्योंकि हमारे पास अगर साधन नहीं होंगे तो हम कैसे करेंगे अपने आप में प्राथमिक उपचार? घर पर हम तभी कर सकते हैं, ऑफिस और विद्यालयों में प्राथमिक उपचार, जब हमारे पास क्या होगा? प्राथमिक उपचार की पेटी, यानी कि जो हमारा सामान होता है बच्चों। आओ जाने प्राथमिक उपचार की पेटी बनाना सीखते हैं। यानी कि हम पेटी कैसे बना सकते हैं अगर घर में है? अचानक कभी भी कुछ भी हो सकती है दुर्घटना, घर में जलना, कुछ भी हो सकता है बच्चों, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें उसकी तैयारी के लिए प्राथमिक उपचार की पेटी बनाकर रखना चाहिए। यानी कि कोई भी खाली डब्बा हो उसको प्राथमिक उपचार की पेटी बना लें बेटा, है ना। डिब्बे के ऊपर जो है लाल निशान लगा ले, यानी कि प्लस का चिन्ह। प्लस का चिन्ह लगाने से नीचे प्राथमिक उपचार की पेटी को लिख लें। और उससे लिखने से क्या होगा बच्चों? उसे लिखने से हमें ध्यान रहेगा कि ये हमारी प्राथमिक उपचार की पेटी है। आओ हम जानते हैं कि उसमें क्या करना चाहिए। कि लाल चिन्ह जो है हमारा बनाना चाहिए, उसे प्रयोग में क्षेत्र में लाना चाहिए, जैसे कि अस्पताल, एम्बुलेंस, दवाइयों की दुकान आदि से आप उन्हें इस चिन्ह को देख लें। यानी कि हमें अगर नहीं जानकारी है चिन्ह बनाने की, तो हम कहाँ से देखेंगे? दुकान वगैरह पर, एम्बुलेंस पर लगा हुआ होता है, अस्पताल के सामने लगा हुआ होता है ना, प्लस का निशान देखा होगा आपने, रेड कलर का रहता है, लाल रंग का रहता है ना बच्चों। तो ऐसे ही बनाना है उस पर, ठीक है। प्राथमिक उपचार जो है हमारा क्या होता है? बेहोशी भी हो सकती है, मूर्छित भी हो सकता है व्यक्ति। कोई जरूरी नहीं है कि हमारा एक्सीडेंट ही हो बच्चों, मूर्छित भी कहा जा सकता है, मूर्छा को भी कहते हैं एक्सीडेंट। यानी कि मनुष्य के मस्तिष्क में जो किसी प्रकार की दुर्घटना से आहत हो जाए, यानी कि कोई भी हमारे दिमाग में कोई चीज चल रही है और उससे हमें आहत पहुंचता है, तो वो शून्य सैन्य हो जाता है, सैन्य संस्था प्रभावित हो जाती है हमारी, यानी कि दिमाग का संतुलन खत्म हो जाता है ना बच्चों। अथवा मस्तिष्क में किसी प्रकार का कारणवश, यानी कि कारणवश रक्त का प्रभावित रुक जाना, तो उससे क्या होगी? मूर्छा हो जाती है हमारी, है ना। उसके कारण क्या होते हैं? मानसिक तनाव, निर्जलीकरण, खाली पेट रहना। यानी कि मानसिक तनाव और निर्जलीकरण, खाली पेट रहना। यानी कि बच्चों खाना या नाश्ता, जैसे हम कहते हैं ना, कभी कभी स्कूल में भी कहते हैं सबको कि खाना खाकर आना चाहिए, ये नहीं वो नहीं करना चाहिए, खाली पेट नहीं आना चाहिए, तो इसीलिए बोलते हैं बच्चों, ठीक है। लक्षण क्या है? चक्कर आना, जी मिचलाना, दिल की धीमी गति, तेज हो जाना, यानी कि बीपी बढ़ जाना। तेज गति कैसे होती है? बीपी बढ़ जाता है। देखिए सुनो बच्चा, आपने सुना होगा कई दफा कि क्या हुआ? बीपी बढ़ गया, है ना बच्चा। उपचार जो है, रोगी के वस्त्र ढीले होने चाहिए, है ना। रोगी के चेहरे पर पानी का छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि मूर्छा खुल जाए उसकी, ठीक है ना। मिर्गी होना, एक प्रकार का मस्तिष्क पर विकार होना, है ना। मस्तिष्क का विकार कार्य तंत्र तंत्र को सही काम करने के लिए सूचित करना। यानी कि हम किसी भी कोई कार्य कर रहे हैं, अगर मस्तिष्क में हमारे कार्य बस जाता है तो क्या होता है? उसका उसकी जो तरंगे ऊपर मस्तिष्क में जाती हैं हमारे, है ना। तो उससे क्या है? हमारा जो है तंत्र खराब होने की दिक्कत होती है ना, सही काम नहीं करता है, तो क्या होता है उससे? मिर्गी का दौरा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बच्चों, है ना। तो इसके कारण क्या है? दिमाग में बुखार आना, मानसिक तनाव रहना, ब्रेन हेमरेज हो जाना, है ना बच्चों। लक्षण क्या है इसके अगर दिखाई दे रहे हैं हमें? अगर हमें किसी कारण नहीं पता मिर्गी का क्या कारण होता है, तो उसके लक्षण ये होते हैं: बेहोश होकर गिर जाना, मुंह से झाग आना, यानी कि मुंह से झाग निकलना। उपचार क्या है हमारा? रोगी को खुली जगह पर लेटाना, यानी कि अगर कोई ऐसी दिक्कत आ रही है बच्चों, मिर्गी का किसी को दौरा पड़ा है, तो उसे जो है खुले स्थान पर लेटाकर उसकी हाथों की पैरों की मालिश करनी चाहिए। और मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? 17 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि 17 नवंबर को। घरेलू वस्तुओं का प्राथमिक उपचार में प्रयोग क्या है? यानी कि अगर हम घरेलू वस्तुओं को यूज कर रहे हैं तो हमारा उसका प्राथमिक उपचार क्या क्या आता है? अतिसार होना, दस्त होना,
दांतों में दर्द, पुराना बुखार, खांसी, पेट दर्द होना, लू लग जाना, है ना बच्चों। ये जो है हमारा क्या है बच्चों, लू लग जाना, ये घरेलू उपचार है हमारे। घरेलू उपचार में क्या करते हैं, अतिसार हो जाते हैं तो कभी कभी खिचड़ी दे देते हैं, कुछ भी पतला खाने को दे देते हैं। दांत में अगर दर्द है तो बच्चों क्या है, लौंग का तेल लगा लेते हैं। बुखार होता है तो ठंडी पट्टी रखकर उसको कर लेते हैं। खांसी है तो गर्म पानी यूज करना चाहिए जिससे कि हमें खांसी ज्यादा ना हो। जुकाम होने पर हमें क्या करना चाहिए बच्चों, तुलसी की चाय पीनी चाहिए, है ना। घरेलू उपचार तो यही होता है ना बच्चों। पेट में अगर दर्द है तो अजवाइन लेना चाहिए। लू लग जाए तो क्या करना चाहिए, प्याज का अरक लेना चाहिए। ये बच्चों घर का जो है हमारा घरेलू वस्तुओं का उपचार है ना बच्चों। तो अब आपको ये समझाया सारा प्राथमिक उपचार के बारे में, है ना बच्चों। थैंक यू।